हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। द्विघात समीकरण के 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। इन 4 टाइप के प्रश्नों को बारी बारी से हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम कहते हैं प्रथम पद, ये मध्य पद और ये अंतिम पद। प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद। अंतिम पद को अचर पद भी कहते हैं। तो इसमें बीच के पद को, जो मध्य का पद होता है उनको तोड़ना रहता है। बीच के पद तोड़ते हैं तो बीच के पद जोड़ने या घटाने प्राप्त होता है। तो कैसे हम जानेंगे बीच के पद जोड़ने पाएगा कि घटाने पाएगा? तो इसके लिए हमको चिन्हों का गुणा पता होना चाहिए, चिन्हों का मल्टीप्लाई पता होना चाहिए। माइनस और माइनस का गुणा होता है तो होता है प्लस, प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस होता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, तथा प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस। तो चिन्हों का गुणा हमको पता होना चाहिए, यानी कि माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस, तथा प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस। यानी कि समान चिन्ह का गुणा करने प्लस, विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर माइनस। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का चिन्ह यहाँ प्लस है और अचर पद का चिन्ह प्लस है। तो प्रथम पद के चिन्ह और अंतिम पद के चिन्ह का आपस में गुणा करते हैं। रफ कार्य करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। पहला काम हो गया चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा, प्लस प्लस का गुणा करें प्लस। प्लस का मतलब होता है जोड़, यानी बीच का पद जोड़ने होगा, यानी जो 7 होगा बीच के पद जोड़ने पर आएगा। अगर यही चिन्ह माइनस होता तो बीच के पद घटाने प्राप्त होता। अब यहाँ पर दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा कर देंगे आपस में। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है, छिपा है 1। तो 1 और अंतिम पद, 1 और अंतिम पद का आपस में गुणा कर देंगे। तो 1 और अंतिम पद है 12, इनका गुणा करेंगे तो होगा 12। अब इस 12 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे। तीसरा काम तो 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के 12, 6 2 से डिवाइड होगा 2 3 6, अब 3 डिवाइड होगा 3 से, 3 करने 3। अब इस गुणनखंड में ऐसा सेट करेंगे, ऐसा सेटिंग बनाएंगे कि गुणा करने पर 12 हो जाए और जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूना 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, और 4 धन 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अभी हम 7 के जगह पर 4 धन 3 लिख देंगे, बाकी उतार देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 के जगह लिख देंगे, कोष्टक में 4 प्लस 3, कोष्टक बंद, कोष्टक 12 एक्स प्लस 12 को उतार देंगे। अब एक्स का दोनों में गुणा करा देंगे, एक्स स्क्वायर उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का दोनों पदों में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 3x, कोष्टक बंद, प्लस 12 उतार देंगे। अब कोष्टक हटा देंगे, कोष्टक हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब 4 पद हो गया, 4 पद हो गया, 1 पद 2 3 4। अब इसमें 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, 2 पदों का पेयर बनाएंगे। अब इस जोड़े में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन देखेंगे, इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं
प्लस 4x को 4 गुणे x लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा कामन हो जाएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कामन हो जाएगा, तो बचेगा एक x यहाँ बचेगा प्लस 4 बच जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं तो 3x को 3 गुणे x लिख सकते हैं, प्लस 12 को हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ हमको 3 कामन मिल जाएगा, प्लस यहाँ चिन्ह प्लस उतारेंगे, प्लस 3 कामन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा, 3 तो कामन हो गया, x प्लस 4। अब देखेंगे यहाँ पर x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो इनको x प्लस 4 एक क्वेश्चन कर लेंगे और जो बचेगा x प्लस 3 दूसरे क्वेश्चन करेंगे, x प्लस 3 दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। सेम वही प्रक्रिया इसमें करेंगे, पर हम चिन्हों का गुणा करेंगे। चिन्हों का गुणा, तो प्रथम पद का चिन्ह यहाँ प्लस और अंतिम पद का चिन्ह प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो होगा प्लस, यानी 20 के पद जो 20 है जोड़ने पर होगा। अब दूसरा काम करेंगे, चिन्हों का गुणा करने के बाद दूसरा काम करते हैं। प्रथम पद के गुणांक के अंक और अंतिम पद का अंक आपस में गुणा करते हैं, यानी x स्क्वायर का गुणांक और अंतिम पद का आपस में गुणा कर देंगे, यानी 4 और 25 का आपस में गुणा कर देंगे, 4 गुणे 25, तो 4 गुणे 25 हो जाएगा 100। तीसरा काम करेंगे, अब इस 100 का फैक्टर कर देंगे, 100 का फैक्टर कर रफ में करेंगे, सब ये रफ कार करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 50 पर कट जाएगा, 50 2 से डिवाइड होगा 25 बार में, 25 5 से डिवाइड होगा 5 बार में, ये 5 से डिवाइड होगा 5 एक बार में। अब इस गुणनखंड को ऐसा सेट करेंगे कि गुणा करने पर 100 हो जाए और जोड़ने पर 20 हो जाए। तो यहाँ गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ से देखेंगे 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, 10 गुणे 10 कर देंगे तो हो जाएगा 100, और 10 और 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 20। सेट हो रहा है, तो हम 20 के जगह पर हम लिख देंगे 10 और 10, 10 प्लस 10, बाकी उतार लेंगे, साफ करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस कोष्टक लिखेंगे, 20 के जगह लिख देंगे 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर x लिख देंगे, अब प्लस 25। अब x का गुणा कर देंगे दोनों पदों में, बाकी उतार लेंगे, 4x उतार लेंगे, 4x स्क्वायर उतार लेंगे, माइनस कोष्टक में गुणा हो जाएगा 10x प्लस 10x प्लस 25 उतार लेंगे। अब कोष्टक को हटाएंगे, 4x स्क्वायर को उतार लेंगे, 4x स्क्वायर। अब देखिए कोष्टक पर माइनस चिन्ह है, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यदि कोष्टक पर माइनस चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ 10 प्लस 10 जाए तो चिन्ह हो जाएगा माइनस 10x, ये प्लस 10 जाए तो हो जाएगा माइनस 10x। अब प्लस 25 उतार लेंगे। अब तो 4 पद हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 4 पद हो गया। अब 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, 2 पदों का पेयर करेंगे बनाएंगे। अब इस जोड़े में कामन निकालेंगे, जोड़े में कामन देखेंगे कामन क्या है, तो 4x स्क्वायर माइनस 10x में, तो यहाँ 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 यहाँ भी, तो 2x पर 2 घात या x पर 1 घात है, तो x पर 1 घात कामन कर लेंगे, यानी 2x मतलब कामन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 2 बचेगा भी,
2 और 2 एक घात में से एक घात निकल तो एक घात बचेगा, यानी 2x बचेगा। अब माइनस 2 से भाग जाएगा 5 बचेगा, 5x तो कॉमन हो गया है, 2x माइनस 5 बचेगा। अब माइनस यहाँ है तो माइनस उतार देंगे। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो यहाँ भी 5 दूना 10, अब 5 5 25, यानी 5 कॉमन है यहाँ पर। तो हो जब 5 से भाग करें तो यहाँ 2x। अब देखो कोष्टक पर यहाँ माइनस चिन्ह है ना, जब यहाँ माइनस चिन्ह तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है। यदि माइनस चिन्ह रहेगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस। 5 से भाग करेंगे 25 में 5 होगा। अब 2x माइनस 5 यहाँ भी है, 2x माइनस 5 यहाँ भी है, दोनों कॉमन हमारा सेम है। तो 2x माइनस 5 एक क्वेश्चन कर देंगे और जो बचेगा 2x माइनस 5 दूसरे क्वेश्चन कर देंगे, 2x माइनस 5 दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। बीच के पद जोड़ने पर आएगा घटाने पर, तो उसके जो हम चिन्हों का गुणा करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस और अंतिम पद का चिन्ह माइनस है। तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो होगा माइनस। पहला काम रफ कर करेंगे, या रफ में प्लस और माइनस का गुणा करें तो माइनस, यानी जो बीच का पद है 3, बीच का पद 3 है, घटाने प्राप्त होगा। अब दूसरा काम एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ 1 है और अचर पद 18, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 18 करने 18 होगा। अब इस 18 को हम गुणनखंड करेंगे। 18 2 से कटेगा 9 बार में, 9 कटेगा 3 से 3 बार में, और फिर 3 से कटेगा 3 एक बार में। इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस 3 को जगह पर ऐसा हम सेट करेंगे, 3 को तोड़ेंगे, 3 को तोड़ेंगे। अब इस गुणनखंड को ऐसा सेट करेंगे कि गुणा करने पर 18 हो जाए और घटाने पर 3 हो जाए। तो यहाँ 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3 करें तो 6 हो जाएगा, 6 गुणे 3 करें तो 6 3 18, और 6 में से 3 निकल जाएगा तो बचेगा 3, और इस 3 के जवाब हम लिखेंगे 6 माइनस 3। बाकी उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में लिखेंगे 6x माइनस 3x अब माइनस 18। एक्स स्क्वायर कोष्टक हटाएंगे तो प्लस, कोष्टक पर प्लस चिन्ह तक कोई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 6x माइनस 3x माइनस 18। और यहाँ अब दो पदों का जोड़ा बना देंगे, दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। इसमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है, यहाँ देखिए x पर 2 घात है, यहाँ x पर 1 घात है, तो x पर 1 घात कॉमन हो जाएगा। हमेशा छोटा घात कॉमन होता है, तो 2 घात में से 1 घात कॉमन होगा तो बचेगा हमारा यहाँ 1 घात, अब प्लस 6 x कॉमन हो गया। अब यहाँ माइनस, तो माइनस 3 यहाँ भी है, 18 3 6 18, यहाँ 3 मिल जाएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ x। देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस तो यहाँ चिन्ह माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 से भाग करेंगे 18 में 6 बढ़ जाएगा। अब देखिए x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ भी है, तो x प्लस 6 को एक कोष्टक में लिखेंगे, x प्लस 6 एक कोष्टक में और x माइनस 3 दूसरे कोष्टक में। ये आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे, बीच के पद जोड़ने पर आएगा घटाने पर, उसके चिन्हों का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का
चिन्ह प्लस और अंतिम पद का चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी जो बीच का पद है घटाने पर होगा, बीच का पद घटाने पर, अगर ये प्लस होता तो बीच का पद जोड़ने पर होता। दूसरा काम, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और अचर पद 10 है, तो 1 गुणे 10 करेंगे तो होगा 10। अब तीसरा काम, 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 10 5 बार में, 5 से कटेगा 5 1 बार में। एक्स स्क्वायर 3 की जगह पर हम लिखेंगे, देखिए 5 गुणे 2, 5 दूना 10, घटाने पर तो 5 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 3, तो 3 के जगह पर लिखेंगे 5 माइनस 2, माइनस कोष्ठक में लिखेंगे 3 की जगह पर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कोष्ठक बन एक्स और माइनस 10 उतार देंगे, तो एक्स स्क्वायर उतार देंगे माइनस 5 माइनस 2 का गुणा कर देंगे एक्स में, तो 5x माइनस 2x माइनस 10 उतार देंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए कोष्ठक पहले माइनस चिन्ह था, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जब कोष्ठक पहले माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, तो प्लस 5x हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 2x से प्लस हो जाएगा प्लस 2x अब माइनस 10 को उतार देंगे। अब 4 पद हो गया तो 2 पद का जोड़ा बनाएंगे। अब इस जोड़े में कामन देखेंगे, कामन हमारा क्या है, तो दोनों में हमारा x कामन है, 2 x पर 2 घात है या x पर 1 घात है, तो x पर 1 घात कामन हो जाएगा, तो बचेगा x पर 1 घात अब माइनस 5। अब प्लस इसमें देखेंगे, प्लस है तो प्लस 2 है, 10 में 2 5 10, यहाँ 2 है तो 2 कामन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ x माइनस 2 से भाग करेंगे 10 में 5 आ जाएगा, यानी x माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो इसको x माइनस 5 को एक क्वेश्चन कर देंगे और x प्लस 2 को दूसरे क्वेश्चन कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा।